लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक वेशभूषा शालीन ही रखिए ऑडियो 5 कृत्रिम जीवन को त्याग दीजिए। खेद का विषय है कि वर्तमान समय में मनुष्य प्राकृतिक जीवन को त्याग कर अधिकाधिक कृत्रिमता की तरफ झुक रहा है। हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब कृत्रिमता से प्रभावित हो रहे हैं। इसका परिणाम भी आंखों के सामने है। मनुष्य की शारीरिक शक्तियां दिन पर दिन क्षीण होती जाती हैं और यहाँ यंत्रों अथवा बाहरी उपकरणों की सहायता से जीवन निर्वाह कर रहा है। आज के लाखों युवक 25-30 वर्षों की आयु में चश्मा लगाकर देख पाते हैं और हजारों 40 वर्ष की आयु में ही नकली दांत लगाकर खाना खा पाते हैं। अधेड़ आयु में ही चलने के लिए सवारी की आवश्यकता पड़ती है। यह सब किन कर्मों का प्रतिफल है? यह सब प्रकृति से दूर हटकर सीधे सरल स्वाभाविक जीवन मार्ग को त्याग कर हर बात में बाहरी टिमटाम परिश्रम से बचने, बड़प्पन की झूठी शान दिखलाने का ही नतीजा है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में वस्त्रों का पहनना आवश्यक है। अब सामान्य मनुष्य को नंगे रहने या केवल लंगोटी लगाकर रहने की सलाह कोई सनकी ही दे सकता है। फिर भी वस्त्रों की जैसी अधिकता और कृत्रिमता आजकल देखने में आ रही है, उसका समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। गर्म देशों में या गर्मी की ऋतु में सूती वस्त्र और ठंड में ऊनी वस्त्र पहनना बुरा नहीं है। इस प्रकार अधिक ठंड पड़ने पर, शारीरिक स्थिति के निर्बल होने पर एक से अधिक वस्त्रों का प्रयोग भी अनुचित है। पर ऐतराज तो तब किया जाता है जब वस्त्रों को शरीर की रक्षा के बजाय शान या शौक का साधन मानकर उनकी भरमार कर दी जाती है। शरीर को इस प्रकार अनावश्यक वस्त्रों से जकड़ लेने का नतीजा यह होता है कि हम सूर्य के स्वास्थ्यदायक प्रकाश और वायु की जीवनी शक्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रकाश और शुद्ध वायु स्वास्थ्य के ही नहीं, जीवन के आधार हैं। हमारी जो आदत या शौक उनके प्राप्त करने में बाधक होती है, वह निसंदेह निंदा के योग्य त्याज्य है। आजकल करोड़ों लोग जिस प्रकार केवल दिखावे के लिए तरह तरह के कई कसे हुए वस्त्र पहने रहते हैं, वह निश्चय ही स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक है। फिर किसी बीमारी आदि में किसी खास परिस्थिति को छोड़कर हमेशा वस्त्र पहने रहना और इसे की सम्यता का चिन्ह मान लेना भी गलती है। हमारे देश में तो ऋषि मुनि ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सदा कम से कम वस्त्र पहनने वाले हुए हैं और वे सर्वसाधारण द्वारा पूज्य माने गए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे काम कर गए हैं जो आज तक स्मरण किए जाते हैं। इसलिए वस्त्रों का संबंध सभ्यता या आदर सम्मान से जोड़ना एक भ्रामक विचार है, जिसको अब जितना हो सके शीघ्र छोड़ देना चाहिए। हम लोगों के लिए वस्त्रों का सबसे बढ़िया आदर्श महात्मा गांधी बतला गए हैं। उन्होंने जिस हाथ की बनी खादी का प्रचार किया था, निसंदेह उससे बढ़कर स्वास्थ्य रक्षक दूसरा वस्त्र नहीं हो सकता। आवश्यक हो तो ऐसी खादी यंत्रों से भी बनाई जा सकती है और बनाई भी जाती है। यदि हम अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार ऐसे कपड़े के धोती, कुर्ता, टोपी आदि का प्रयोग करें तो वह निसंदेह सादगी, स्वच्छता, सुलभता की दृष्टि से आदर्श पोशाक हो सकती है। इससे हम अपने स्वास्थ्य और धन की ही रक्षा नहीं करेंगे, वरन इससे हमारे विचारों में भी शुद्धता आएगी और हम झूठे अहंकार से बचकर अपने सामान्य देश भाइयों के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार कर सकेंगे। वस्त्रों में बहुत अधिक भिन्नता रखना, सबसे निराली बहुत कीमती पोशाक पहनना समाज में वैषम्य का कारण भी बनता है। ऐसे व्यक्ति व्यर्थ में अपने को
दूसरे लोगों से बड़ा या विशेष मानने लगते हैं और इस प्रकार एक निरर्थक भेदभाव को जन्म देते हैं जो अंत में राष्ट्रहित की दृष्टि से भी हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए हमको वस्त्रों के संबंध में अपना दृष्टिकोण अवश्य बदलना चाहिए और जीवन रक्षा के वास्तविक उद्देश्य के अतिरिक्त उनको यहाँ अनुपयुक्त स्थान कदापि न देना चाहिए जिससे वे हमारे लिए उपयोगी होने के बजाय हानिकारक अथवा पतन करने वाले सिद्ध हो सकें। प्रभावशाली व्यक्तित्व यूं बनता है। एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जिस काम में सफल नहीं होता उसमें दूसरा साधारण सी शिक्षा पाकर भी अपना अधिकार कायम कर लेता है। इंटरव्यू होता है जिसमें कई बार देखा जाता है कि एमए पास के लिए जाते हैं। कई पंडित विद्वान दुनिया के एक कोने में पड़े पड़े अपने भाग्य को कोसा करते हैं, किंतु सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग दुनिया के रंगमंच पर उतरते हैं, अपना प्रभाव और महत्ता कायम करते हैं। बाहरी साधन सुविधा संपन्न कई व्यक्ति समाज के एक कोने में स्थान पाते हैं, जबकि दूसरे अभावग्रस्त बाहरी साधन सुविधाओं से रहित व्यक्ति समाज में अपना आकर्षण और महत्व पैदा करते हैं, आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करते हैं। बहुत से लोग इस तरह के विरोधाभास को पक्षपात, भेदभाव, अंधानुकरण आदि का कारण बताते हुए दूसरों को दोष देकर ही संतुष्ट हो लेते हैं। हालांकि कुछ अंशों में ये विषमताएं भी समाज में फैली हुई हैं, जिनके कारण उक्त मनुष्य का अपना अविकसित संकीर्ण व्यक्तित्व ही होता है। महात्मा गांधी सुकरात के पास एक व्यक्ति तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया, किंतु मिलते ही उन्होंने उस व्यक्ति को ठीक से बाल काटने, कपड़े पहनने, उन्हें साफ रखने, शरीर को स्वस्थ बनाने का उपदेश दिया। वह हक्का बक्का रह गया और तत्व ज्ञान न देकर छोटी छोटी बातें बताने की शिकायत की। इस पर महात्मा सुकरात ने बताया, स्वस्थ सबल व्यवस्थित जीवन ही आध्यात्मिकता साधन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके अभाव में कोई भी तत्व ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति का अधिकारी नहीं है। जीवन में सामान्य बातों से लेकर साधारण सफलताओं के लिए व्यक्तित्व का ठोस, सबल और सर्वांगपूर्ण विकसित होना आवश्यक है। इसके बिना सफलता की आशा करना दुराशा मात्र ही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, बोलचाल, काम करने का तरीका आदि विभिन्न बातें व्यक्तित्व के अंग हैं। इन सभी का व्यवस्थित, स्वस्थ, सुंदर, सुरुचिपूर्ण होना सबल एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का आधार है। किसी भी पदार्थ के स्वस्थ, सुंदर, व्यवस्थित, निर्मल आचरण की और आकर्षित होना मानव स्वभाव की साधारण वृत्ति है। स्वास्थ्य, कपड़े, रहन सहन के तरीके, बोलचाल, भाव भंगिमा आदि व्यक्तित्व के बाहरी प्रतिबिंब हैं, जिनसे दूर लोग प्रभावित प्रेरित होते हैं। जिनके बाल अस्त व्यस्त बिखरे हुए हों, वस्त्र गंदे हों और बेतरतीब हों, जिनके पास जाने से ही बदबू आती हो, इस तरह के लोगों का प्रथम प्रभाव ही बुरा पड़ेगा और समाज में लोग उनसे दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। फिर ऐसे व्यक्ति कोई बड़ी सफलता मिलने की आशा कैसे रख सकते हैं। संयमित और मर्यादित जीवन बिताकर सुंदर स्वास्थ्य पाया जा सकता है। सुंदर स्वास्थ्य प्रकृति का महत्वपूर्ण उपहार है जो प्रत्येक प्राणी को मिलता है। अपने दुष्कृत्यों, अमर्यादित, अनियमित जीवन, अप्राकृतिक रहन सहन के कारण ही स्वास्थ्य खराब होता है। शरीर और वस्त्रों को साफ रखना भी कोई कठिन बात नहीं। केवल आलस्य के कारण ही मनुष्य तरह तरह की बहानेबाजी लगाकर इनसे बचना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं, क्या किया जाए, पैसों के अभाव में उनके लिए साफ सुथरे रहना, स्वस्थ बनना संभव नहीं, किंतु यहाँ अपनी कमी को
छिपाने का प्रयत्न दोहरी भूल है। कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होता जो कपड़े तो पहने किंतु इन्हें साफ रखने को साबुन के पैसे खर्च न कर सके। उल्टे साफ न करने से कपड़े मैल और पसीने में लगकर अधिक फटते हैं, जिससे साबुन आदि के खर्चे से अधिक हानि हो जाती है। जो खा सकता है वह स्वस्थ भी रह सकता है, जो कपड़े पहन सकता है वह उन्हें स्वच्छ भी रख सकता है, अपने बड़े नाखून काट सकता है, आंखों में जमी हुई कीचड़ धो सकता है, किंतु मनुष्य लापरवाही और आलस्यवश अपने स्वास्थ्य और सफाई का उत्तरदायित्व पूरा नहीं करता, जिससे उसके व्यक्तित्व का बाहरी ढांचा भी भद्दा फूहड़ मालूम पड़ने लगता है और देखने वालों पर विपरीत प्रभाव डालता है। फिर नौकरी न मिलने, इंटरव्यू में असफल होना पड़े, दर दर धक्के खाना पड़े तो उसमें आश्चर्य और दुख की क्या बात है। इतना ही नहीं, अस्वस्थता, गंदगी, अव्यवस्था से तो मनुष्य को आंतरिक प्रफुल्लता, संतोष, शांति, उत्साह, स्फूर्ति आदि भी नहीं मिलते। इस संबंध में एक बात और भी महत्व की है। व्यक्तित्व को सुघड़ स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था की तो आवश्यकता है ही, किंतु इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संचय करने का अथवा बनाव, श्रृंगार, फैशन, तड़क भड़क को ही महत्व देने के लिए नहीं होना चाहिए। इससे यही बातें व्यक्तित्व के लिए हानिप्रद और विरोधी बन जाती है। अधिक टीमटाम बनाना, चटक मटक से रहने की आदत, गंभीरता, स्वाधीनता, संजीदगी का नहीं वरन छछोरेपन है और बचकानी वृत्ति का परिचय देती है। कई लोग प्रथम भेंट में ही लोगों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वे सहज ही उनसे आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोगों में एक तरह का जादू होता है। उनके चेहरे की आकर्षक मुद्रा, मुस्कुराहट, नेत्रों में आशा भरी चमक गजब की होती है। ऐसे व्यक्ति जहाँ होते हैं वहाँ अपने अनुकूल वातावरण बना लेते हैं, उपयुक्त स्थान पर कर लेते हैं। इसका कारण होता है मनुष्य का आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, चेहरे से निकलता हुआ जीवंत कार्य क्षमता का प्रकाश। ये ही तत्व दूसरों पर मनुष्य की अदम्य शक्ति की छाप डालते हैं और जादू की तरह प्रभावित करते हैं।